हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ कैसे दूर हों? वर्तमान आर्थिक संकट से मुक्ति का एकमात्र उपाय है मितव्ययिता। इसका जन्म सभ्यता के साथ साथ हुआ है। मनुष्यों को तब इस महान गुण का ज्ञान हुआ जब उन्हें आज के संतोष के साथ कल की चिंता हुई। मितव्ययिता का जन्म मुद्रा के जन्म से पूर्व हुआ है। मितव्ययिता का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से किफ़ायतशारी। इसमें घरेलू आय व्यय, बचत और भविष्य के लिए कुछ रखना शामिल है। इसका मूल अभिप्राय मनुष्य को अधिक से अधिक सुखी बनाना, उन्नति और विकास के अवसर प्रदान करना और व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र की धन संपत्ति की अभिवृद्धि करना है। धन की वृद्धि परिश्रम से होती है। यदि किसी के पास धन कम है तो इसका दूसरा अर्थ है कि उसने परिश्रम कम किया या कर रहा है। अधिक श्रम का अर्थ है अधिक धन। धन को मितव्यय से खर्च करने से बचत होती है। यही बचत धीरे धीरे पूंजी बनती है, जिससे बड़े व्यापार चलते हैं। धन संग्रह करने की वृत्ति स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। यह तो अनुभव, उदाहरण तथा भविष्य को कठिनाइयों से बचाने की इच्छा से उत्पन्न होती है। चतुर और बुद्धिमान अपने धन को बड़ी सतर्कता से एकत्र करते हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य चतुर और अनुभवी होता रहता है, त्यों-त्यों वह मितव्ययी बनता चलता है। मनोनिग्रह से अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं को दूर करता और वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रलोभनों से बचता है और धन को उठाकर कल के लिए रख छोड़ता है। मितव्ययिता और कंजूसी में बड़ा अंतर है। मितव्ययी समझदारी से उचित स्थानों पर जितना व्यय करना चाहिए खर्च करने से नहीं चूकता। कंजूस उचित खर्चों, खाना, पहनना, साफ मकान में भी धन व्यय नहीं करता। हम कंजूसी से घृणा करते हैं। कंजूस में धन संग्रह की अतृप्त इच्छा रहती है। मितव्ययी धन को एक साधन मात्र समझता है और उससे अधिक आनंद प्राप्त करता है। जो आदमी केवल आज के लिए जीता है, कल की चिंता नहीं करता, इंद्रिय सुखों और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति के लिए आमदनी से अधिक व्यय करता है, वह इंद्रियों का गुलाम है। वह पशु के समान नीच वृत्तियों में फंसा हुआ है। इंद्रियां उसके वश में नहीं, वह स्वयं इंद्रियों और वासनाओं का दास है। बिना पढ़े लिखे आगा पीछा न सोचकर खर्च करते हैं। महीने में कठिनाई से निर्वाह हो पाता है। कुछ व्यक्ति थोड़ा थोड़ा मितव्यय से जोड़कर धनी हो जाते हैं। मितव्ययी आवश्यक खर्चे अवश्य करता है। अतिथियों की सेवा, परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, विवाह इत्यादि, बीमारी, अकाल, मुकदमा सभी कुछ का विधान रखता है, किंतु उसके सब खर्च मर्यादा के भीतर ही रहते हैं। वह अपने द्रव्य का पूरा लाभ उठाता है। आर्थिक कठिनाइयों से बचने के दो मुख्य उपाय हैं। पहला, अपनी आय वृद्धि कीजिए। जितना प्रयत्न और परिश्रम आप इस समय कर रहे हैं, उससे अधिक कीजिए। नए कारोबार, छोटे मोटे काम, मजदूरी, दूसरों की सहायता, दूसरों के पत्र व्यवहार, टाइप का काम, अखबारों के दफ्तरों में कार्य कीजिए। बच्चों को पढ़ाइए, छोटी दुकान कीजिए, रात्रि पाठशालाएं या सिनेमा में कोई नौकरी कीजिए। धन के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कीजिए, योजनाएं बनाइए। दूसरा उपाय यह है कि जीवन की जिन आवश्यकताओं के लिए पैसे की ज़रूरत है, उन्हें कम कीजिए। जितनी कम आवश्यकताएं रहेंगी, आप उतनी ही शक्ति बचा सकेंगे। इस बची हुई शक्ति के बहुत से उपयोग हो सकते हैं। जितनी कम आमदनी है, उससे भी कम आपकी आवश्यकताएं होती जानी चाहिए।
शान शौकत, विलास और ऐशो आराम तो बिल्कुल त्याग देने चाहिए। मजदूर लोग प्रायः कमाते बहुत अधिक हैं, किंतु क्योंकि वे आमदनी के अनुपात में आवश्यकताएं नहीं घटा पाते, वे गरीब ही दिखते हैं। प्रायः मद्यपान और बिना बजट में रुपया खर्च करने की आदत उनका सत्यानाश कर देती है। वे बीमार अधिक रहते हैं, उन्हें आलस्य अधिक दबाता है, उनका घर बार गंदा और उनका दैनिक काम अस्त व्यस्त रहता है। उनकी शारीरिक और मानसिक दशा शोचनीय होती है। यदि ये जरा संयम और मनोनिग्रह का अभ्यास करें और सादा जीवन व्यतीत करें तो काफ़ी संपन्न हो सकते हैं। मितव्ययिता का अभ्यास उन्हें ऊंची तरह का जीवन प्रदान कर सकता है। जो लोग हम रुपया नहीं बचा सकते, महंगाई मार डालती है कहते फिरते हैं, वे वास्तव में अपनी कृत्रिम आवश्यकताएं कम करना नहीं चाहते, न अधिक प्रयत्न और परिश्रम से वस्तुओं के चढ़ते हुए मूल्य के अनुपात में आमदनी ही बढ़ाना चाहते हैं। कैसे शोक का विषय है कि हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत व्यय आवश्यकता तथा आमदनी से अधिक बढ़ा लिए हैं। मजदूर और साधारण श्रेणी के लोगों की आय प्रायः काफ़ी होती है। यदि उनमें इच्छा शक्ति हो तो वे मध्य श्रेणी के प्रतिष्ठित नागरिकों की भांति आदर का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें ऊंचा उठने से कौन वंचित रखता है? कारण यही है कि वे अपने फालतू बचे हुए समय का उपयोग अपने मस्तिष्क के विकास में, नई बातें सीखने में नहीं लाते। उनके पास रुपया काफ़ी है, उन्हें तो मानसिक विकास द्वारा संयम, इंद्रिय निग्रह, कृत्रिम और वास्तविक आवश्यकता का अंतर सीखना है। उन्हें संस्कृति और सभ्यता सीखनी है। उन्हें यह सीखना है कि समाज में मनुष्य की स्थिति केवल रुपये पर ही नहीं, वरन हृदय की पवित्रता, निष्कपटता, सेवा भाव, साहस, सद्विवेक, सत्यनिष्ठा, त्याग, उदारता, सद्भावना पर निर्भर है। रुपये को सुख का एक साधन मानिए, इससे जीवन में सुख मिलता है, पर रुपये से ही सब कुछ मिलता हो सो बात नहीं है। जीवन अनेक है, इसके अनेक पहलू हैं। आपको इन सभी दिशाओं में अपनी शक्तियां लगानी चाहिए। जो व्यक्ति दिन रात धन उपार्जन की चिंताओं में लगे रहते हैं और रुपया जोड़ जोड़ कर रखते हैं, वे कभी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें यह विदित नहीं होता कि इस कमाई की धुन में वे कैसी महत्वपूर्ण चीज़ें नष्ट कर देते हैं। स्वास्थ्य, सुख, सच्चे मित्रों की मैत्री, दंपति का हार्दिक एकीकरण, घर के बाल बच्चे धन से कहीं अधिक महत्व रखते हैं। अर्थोपार्जन में मर्यादित शक्ति का व्यय होना चाहिए। पैसे की लोलुपता, तृष्णा और चिंताएं कम कीजिए। सुख रुपये पैसे में नहीं, हाँ, रुपया पैसा कभी कभी सुख के मार्ग को सरल बनाता है। रुपये की हाय हाय से समय बचाकर आत्मा के सद्गुणों के विकास में समय व्यय करना चाहिए। अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार कीजिए कि उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी धन की कमी न पड़े और व्यर्थ की विलासमयी आवश्यकताओं के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता ही प्रतीत न हो। रुपये का काम थोड़ी देर का आनंद, मजेदार नहीं, प्रत्युत मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा उठाना है। फिजूल खर्ची एक रोग है। बड़े रईस और तालुकेदार इसी के कारण गरीब बने हैं। इसे छोड़ देना ही उचित है। घरेलू बजट, आय व्यय का हिसाब ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। खेद का विषय है कि लोगों को अपनी आमदनी, मासिक वेतन का तो ज्ञान रहता है, किंतु आज क्या व्यय हुआ, कैसे हुआ, कृत्रिम आवश्यकताओं या विलास मनोरंजन में हुआ,
उससे स्थायी लाभ हुआ या नहीं, कल के खर्च करने के लिए कहाँ से आएगा, यदि हाथ में कुछ न हुआ तो किससे कर्ज लेंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे, इन प्रश्नों पर हम तनिक भी विचार नहीं करते। कम आय से मत डरिए, वरन उसी को सावधानी से व्यस्तता पूर्वक व्यय कीजिए। सावधानी से बजट बनाकर अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित कर संयमित एवं व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना जीवन की दक्षता का रहस्य है। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 37, 38, 39। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।